ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। बस ये पुल निकल जाए फिर हाईवे मिल जाएगा। अच्छा रहता मैं अगर अंधेरा होने से पहले चला जाता। इतनी धुंध में ठीक से कुछ नजर तक नहीं आ रहा। बुरी बलाए कटा करो कुछ ऐसा कि सदियों की बुरी बलाए कटा करो कुछ ऐसा कि सदियों कौन है पीछे? अचानक ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी सांसें नहीं, ये तो मुरकट्टा। अरे इस लाश को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, जरूरी शख्स ने मुरकट्टे को पलट कर देख लिया होगा। ना जाने कितने और लोगों की जान लेगा वो दरिंदा। जो भी रात के समय इस पुल से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ हादसा होता जरूर है। कहते हैं इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई लौट आए तो। ऐसा ही एक और डरावना अनुभव दिल्ली में काम करने वाले रंजन के साथ हुआ। रंजन कई सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा था और उस रात वो अपने परिवार से मिलने नेपाल के काठमांडू बाई रोड जा रहा था। रास्ते में एक ब्लैक ब्रीज पड़ता था जिसके बारे में नेपाल में कई डरावने किस्से मशहूर थे। उस रात रंजन की कार उसी पुल पर से पार होकर गुजर रही थी। जैसे ही कार कोहरे को चीरती हुई काले पुल के करीब पहुंची, अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। अरे ओ चाचा, जरा सी देर होती तो अभी मेरी कार के नीचे आ जाते। सड़क के बीच से हट जाइए। रंजन ने हॉर्न बजाते हुए उस आदमी से हटने को कहा, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसकी जिद देखकर रंजन कार से उतरने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आ गई। उस काले पुल के पास कहीं भी कार मत रोकना, क्योंकि वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं। नेहा ने मुझे इस जगह पर रुकने से मना किया था, लेकिन ये बूढ़ा सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। साइड हो जाइए, मुझे आगे जाना है। मजबूर होकर रंजन कार से बाहर निकल आता है और उस बूढ़े को देखकर थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, अरे मरने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाकर मर जाइए, लेकिन मुझे बख्श दो। तुम्हारी घरवाली ने बिल्कुल सोच कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। उसने तुम्हें मना किया था इस काले पुल के पास कहीं भी मत रुकना, क्योंकि यहाँ एक बिना सिर वाला प्रेत भटकता है जिसे यहाँ के लोग मुरकट्टा कहते हैं। वो धीरे धीरे इंसान का पीछा करता है। जो कोई भी एक बार उसे पीछे मुड़कर देख लेता है वो उसकी रूह पर अपना कब्जा कर लेता है। पर आपको ये सब कैसे पता? ये नेपाल की वो तराई है जहाँ हवाएं सब बता देती है। तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज दे या कोई अजीब एहसास हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने जेब से सिंदूर लगे कुछ पुराने नेपाली सिक्के निकाले और रंजन के हाथ में रख दिए। ध्यान रहे, आज के दिन इन सिक्कों को भूल के भी खुद से अलग मत करना और ना ही किसी को देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। इतना कहकर बूढ़ा डरावनी हंसी हंसता हुआ कोहरे की धुंध में ना जाने कहां खो गया। इधर रंजन हाथ में रखे उन नेपाली सिक्कों को थामे कुछ पल तक उन्हें घूरता ही रह गया और सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया और कार चलाते हुए पूरे रास्ते उसी बूढ़े के बारे में सोचता रहा। वहीं दूसरी ओर रंजन की पत्नी नेहा परेशान होकर बार बार रंजन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन हर बार रिंग जाने से पहले ही कॉल कट रहा था। ये रंजन का फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं वो धरहरा के उस खंडहर की तरफ तो नहीं मुड़ गए? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उनकी रक्षा करना भगवान। नेहा बेहद घबराई हुई थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। उसका डर अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ रंजन की कार उसी धरहरा के खंडहर के सामने से होकर गुजर रही थी। और ठीक उसी वक्त कार अचानक बंद पड़ गई। रंजन ने कार का बोनट खोलकर देखा तो उसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अरे रे, ये कैसी मुसीबत है? अब आधी रात में यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद लंबे सफर और लगातार ड्राइविंग की वजह से इंजन ज्यादा गर्म हो चुका है। वो पानी की खोज में इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ बस घना अंधेरा और कोहरा फैला हुआ था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई तालाब। आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ फोन में भी नेटवर्क नहीं है, वरना घर से ही किसी को बुलवा लेता। आखिर करूँ तो क्या करूँ? थोड़ी दूर जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव या बस्ती मिल जाए। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो गांव पास ही होना चाहिए। रंजन ने कार को लॉक किया और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। कोहरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर दूर एक लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, और वही रोशनी उसकी उम्मीद बन गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। रंजन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर अब उसके कदम हल्के नहीं रहे। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रंजन तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक उसे फिर से किसी आवाज का एहसास हुआ। अब उसे साफ लगने लगा था कि उसके पीछे कोई है जो उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है। बुरी बलाए लौट के आए, कटा हुआ ऊंच खिलाए, करो कुछ ऐसा कि सदियों की आजादी मिल जाए। ये अजीब सी आवाज सुनते ही रंजन की सांस अटक गई। उसके कदम वहीं रुक गए, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर पूरी तरह कांप उठा।